दोस्तों इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज की इस वीडियो में आपको भारत का मानचित्र भरना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैप रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने का आज मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा। साथ ही कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो हर नए नए स्टूडेंट जाकर के एग्जाम में कर देते हैं और इससे उनके मैप रिलेटेड 10 अंक पूरे कट जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 5 अंक हिस्ट्री से आते हैं और 5 अंक आपके भूगोल से आते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे मानचित्र प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा और एक एक प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम के मैप में भरना है ये चीज़ें। देखो बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके के 2 मैप मिलेंगे, ध्यान देना, ठीक है। 2 मैप आपको मिलेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर एक ही मैप में करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से पूरा बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे 2 मैप मिलेंगे। तो एक मैप में आप इतिहास के प्रश्न कीजिएगा, एक मैप में आप लोग भूगोल के प्रश्न कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश का वह नगर जहाँ कुंभ मेला लगता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे देखेंगे हाफ अंक इसको दर्शाने के मिलेंगे और हाफ अंक वहाँ पे लिखने के मिलेंगे, ठीक है ना। सही अंकन के लिए आधे अंक आपको मिलते हैं और आधे अंक आपको लिखने के लिए और आधे अंक दर्शाने के लिए मिलते हैं, यानी केवल 1 अंक का प्रश्न होता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश का वह नगर जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है, ठीक है ना। अब हम लोगों को मान लो नहीं पता, ठीक है ना, मान लीजिए कि हमको नहीं पता, तो क्या करेंगे। अगर ना पता हो तब हम बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जैसे अब मान लो कि हमें नहीं पता, तो अब जानते हैं आप लोग, ये तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मैप यहाँ से कहीं शुरू होता है, ठीक है ना। यहाँ से शुरू इतने में तो उत्तराखंड है। आप लोग मैप याद कर लो, ठीक है ना, कौन सा राज्य कहाँ पर है। इसके लिए मैंने स्पेशल ट्रिक बना रखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक उत्तराखंड है, इधर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ये साइड में यहाँ पे पंजाब है, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा है पूरा, इधर ये पूरा आप लोग जानते हैं राजस्थान गुजरात, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश हमारा इतने में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी बिंदु बना देंगे, ठीक है, कोई भी बिंदु बना देंगे। अब हमको नहीं पता कहाँ पे कुंभ मेला लगता है, तो बिंदु बना करके ऐसे लाइन खींच देंगे बाहर, ठीक है, और बाहर लिख देंगे जो भी प्रश्न हो। जैसे देखेंगे 9वें कक्षा का पहला है, ठीक है ना, तो 9वें कक्षा का पहला लिख देंगे, ऐसे करना है। इससे आप लोगों को अगर नहीं पता कि कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, तो आपको अगर आता भी नहीं रहेगा तब भी आप नंबर ले लेंगे। ना फुल मिलेगा तो आधा अंक आपको जरूर मिलेगा। अब जैसे अगर हमें आता है तो कैसे दर्शाएंगे, जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, ठीक है ना, प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। तो अब आप लोग मैप उत्तर प्रदेश का जानते ही होंगे कहाँ पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश तो ये पूरा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रयागराज अगर है हमारा, यहाँ पे प्रयागराज है, तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, बिंदु बना देंगे, ध्यान देना, ठीक है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं पटरी ले लेता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखिए ऐसे आप बिंदु बना देंगे, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से लाइन खींचेंगे और इसको बाहर ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो भी प्रश्न हो। जैसे देखेंगे 9वें के का पहला है, और ये काम आप पेंसिल से कीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे हालांकि पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो यहाँ पे 9वें का इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे पहला लिख देंगे, 9वें के का पहला, ठीक है। और कहाँ पे लगता है, प्रयागराज, कोष्ठक में ऐसे लिख देंगे, ठीक है, प्रयागराज। ये हो गया आपका आंसर, ओके। ये पहला वाला दर्शा दिए। अभी ध्यान देना, ये तो आसान होते हैं लेकिन भूगोल वाले दर्शाने में लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं। कैसे दर्शाना है मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। दूसरा देखो, वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया। अब मान लो कि आपको ये भी प्रश्न नहीं आता, ठीक है ना, तो ये तो जानते हैं कि बिहार राज्य में किया था, ठीक है। मान लो जगह का नाम आपको नहीं पता, तो बिहार राज्य जैसे आप देखेंगे तो यूपी के जस्ट बगल में बिहार है, तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक बिहार है, ठीक है ना। तो बिहार राज्य में कहीं पे भी बिंदु बनाओ और यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच के ऊपर 9वें के का दूसरा लिख दो। परंतु हमें तो पता है कि चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया था अपना पहला, ठीक है ना। तो बिहार में मान लो कि चंपारण कहीं भी स्थित है, हमें करेक्ट लोकेशन देखो किसी को याद नहीं रहता, ठीक है ना, सब अनुमान लगा करके ही लिखते हैं। ये बात मत सोचना कि यार हमें करेक्ट लोकेशन नहीं पता तो क्या करें। देखो जैसे मान लो कि ये तो जानते हैं बिहार राज्य में चंपारण कहीं ना कहीं स्थित है, ठीक है ना। तो बिहार राज्य के अंदर आपकी लोकेशन बीचों बीच कहीं पे भी बना दो, ठीक है। इतना बड़ा आप बिंदु बनाएंगे, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा बिंदु बना के आप इसको कहीं भी ले लें, इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, पेंसिल से कीजिएगा ये काम। 9वें के का, ठीक है, दूसरा कोष्ठक में लिख देंगे दूसरा, और यहाँ पे लिख देंगे चंपारण, ठीक है, चंपारण 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 जो भी हो आप लोग कायदे से लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब देखिए यहाँ पे अगला, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो अब आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो पंजाब राज्य यहाँ पे है अगर, ठीक है ना, यहाँ पे पंजाब राज्य है यहाँ पे, तो बस ऐसे बिंदु बनाओ
ठीक है, ऐसे बिंदु बना दो। अब करेक्ट लोकेशन देखो किसी को नहीं पता, मात्र आपके लिखने से वो अनुमान लगाएंगे कि हाँ आप क्या देना चाहते हैं आंसर में। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे लाइन खींचो, यहाँ पे लिख दो 90 के का, ठीक है, कोष्ठक में लिख दो तीसरा, ऐसे लिख दिए और लिख दो यहाँ पे अमृतसर। ठीक है, ये हो गया, ये लो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो अगला देखो, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अब महाराष्ट्र हम जानते हैं कि यहाँ पे ये पूरा इतना दूर तक महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में हमें नागपुर नहीं पता कहाँ है, तो बस ऐसे दर्शा दो, कहीं पे भी महाराष्ट्र में ऐसे बिंदु बना दो। ठीक है, एग्जामिनर को खुद भाई करेक्ट लोकेशन नहीं पता होता है तो एग्जामिनर आपके मार्क्स क्यों काटेंगे। ठीक है ना, ऐसे लाइन खींच दो और यहाँ पे लिख दो 90 के का, ठीक है, चौथा, ऐसे हो गया और यहाँ पे लिख दो नागपुर। ओके, नागपुर, ठीक है, नागपुर ऐसे लिख दो। ये हो गया आपके 90 के का चौथा। अब देखो वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। तो अब यूपी में मान लो कहीं पे भी गोरखपुर है, यहाँ पे अगर गोरखपुर है, ठीक है, तो ऐसे बिंदु बना दो। ठीक है, बिंदु बना दिए और अगर यहाँ पे पर्याप्त जगह है तो यहीं पे भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है उसको बाहर ले जाना। ठीक है, 90 के का पाँचवा ऐसे लिख दो और कोष्ठक में लिख दो गोरखपुर। ठीक है, लेकिन बाहर ले जाने में थोड़ा स्पष्ट दिखेगा इसलिए मैं कहता हूँ उसको बाहर लिखो। ठीक है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो 90 के का पाँचवा गोरखपुर। तो ये हो गए हिस्ट्री के प्रश्नों को दर्शाने का तरीका। ठीक है, और ये सब काम आपको पेंसिल से करना है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं मैं वो चीज़ बता दूँ। ठीक है ना, जैसे जो चीज़ें अब यही है कि अब ये चीज़ें अगर ये प्रश्न दो नज़दीक बिंदु हो गए तो कुछ लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें बाहर नहीं लिखेंगे, यहीं पर उसको भी लिख देंगे। ठीक है ना, तो एग्जामिनर सोचेगा कि यार पहले का आंसर ये है कि ये है, ठीक है ना, दूसरे का आंसर ये है कि ये है, इससे और इसी को अगर यहाँ पर भी लिख दें तो तीनों एकदम सट जाएंगे और भाई तनिक भी अच्छा नहीं लगेगा, मैप एग्जामिनर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आपके मार्क्स काट देगा वहीं पर। ठीक है ना, स्पष्ट आपको दर्शाना है सब चीज़ें। अब देखिए दूसरा, भाखड़ा नांगल बांध को इस चिन्ह द्वारा यानी त्रिभुज द्वारा। अब देखिए आपको करना क्या है, भाखड़ा नांगल बांध जहाँ भी हो, जैसे यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध है तो बस ऐसे आपको वहाँ पर जाके एक त्रिभुज बना देना है। ठीक है, ऐसे और इस तरीके से लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, और लिख देंगे जो भी हो 90 के खा का, ठीक है, 90 के खा का पहला है तो पहला लिख देंगे और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लिख देंगे जहाँ पर भी स्थित हो। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है एकदम, तो हिमाचल प्रदेश ऐसे लिख देंगे, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके का प्रश्न। दूसरा देखिए, गेहूं उत्पादन का एक क्षेत्र। अब आप लोग जानते हैं हरियाणा में भी खूब भर भर के गेहूं होता है, यूपी में भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप ऐसे हरियाणा राज्य को ऐसे दर्शाना चाहते हो, ठीक है ना, ऐसे तो आप लोग दर्शा के ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, लिख दो 90 के खा का दूसरा, ठीक है, हरियाणा राज्य। देखिए यहाँ पे चिन्ह दिया गया है मेरे हिसाब से लगता है, ठीक है ना, जैसे चिन्ह देखो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, ये वाला चिन्ह। ठीक है ना, तो अब गेहूं उत्पादक में आप लोग ये गोला नहीं बनाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, गोला नहीं बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग ये चिन्ह बना देंगे ऐसे, जो चिन्ह आपको दिया गया है ना ये वाला चिन्ह आप बना देंगे। यहाँ पे ये जो कॉपीराइट का चिन्ह दिया गया है बस ऐसे ही आपको यहाँ पे बना देना है। ठीक है, ध्यान देना, वहाँ पे ये बिंदु नहीं बनाएंगे, सॉरी इसको नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखो नर्मदा नदी को इस चिन्ह द्वारा, तो ध्यान से देखिएगा नर्मदा नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक जाती है, तो बस आपको थोड़ा ऐसे ज़्यादा टेढ़ा कर देना है ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करते जाना है, जो भी चिन्ह दिया गया है ऐसे बना देंगे और थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा करना है ताकि अगर नर्मदा नदी यहाँ पर ना हो करके यहाँ पर भी होगी तो एडजस्ट हो जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, ऐसे बना देंगे और लिख देंगे 90 के खा का, ठीक है, 90 के खा का तीसरा और लिख देंगे नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, ये हो गया भाई। बताइए अगर तनिक भी दिक्कत हो, फ्री के मार्क्स आप लोग लूट सकते हो, ध्यान देना। देखिए सूती वस्त्र उद्योग के एक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर भी है तो ऐसे बना दो। ठीक है, जो भी चिन्ह दिया गया, सॉरी चिन्ह ध्यान देना है, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह दिया गया है तो ये नहीं बनाएंगे, गोला नहीं बनाएंगे, ऐसे आप लोग चिन्ह बना देंगे जो भी चिन्ह दिया गया है। ठीक है, जो भी चिन्ह दिया गया है ऐसे बना करके लाइन खींच देंगे ऐसे और लिख देंगे 90 के खा का, ठीक है, जो भी हो चौथा है तो चौथा लिख देंगे। सूती वस्त्र उद्योग सूरत लिख दो। ठीक है, सूरत में है, बम्बई में भी है, तो बम्बई में अगर दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पे दर्शा दो। ठीक है, सूरत में आप और यहीं पे कहीं दर्शाइए। ठीक है, पुणे में भी है तो पुणे में भी आप लोग दर्शा सकते हो। अब देखिए अगला, कहवा का उत्पादक राज्य आपको इस चिन्ह द्वारा, जैसे आप जानते हैं कर्नाटक में कहवा
खूब भर भर के होता है, ठीक है ना। तो कर्नाटक मुंबई के जस्ट बाद है। ये आपका कहवा उत्पादक राज्य है, तो ये चिन्ह आप बना देंगे जो चिन्ह बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। ऐसे बना देंगे जैसे मैं बना दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 90 के खा का, ठीक है। जो भी प्रश्न हो, जैसे पांचवा है तो पांचवा लिख देंगे और कर्नाटक लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना। कैसे लिख देंगे? कर्नाटक। इस तरीके से आपका ये वाला पूरा आंसर हो जाएगा। और ऐसे अगर आप मैप के प्रश्न करेंगे तो कोई भी आपके एक अंक भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।